जंग की बात करते हैं, जंग का रुख करते हैं। नईम कैसर, आप बताइएगा, यहाँ पर भारतीय आबी जहरियत का जो फैक्टर है वो काफी अहम है। दरिया चनाब में सैलाब से जंग के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब के हवाले से इतलात हो रही हैं मौसूल। तो बताइएगा कितने मोजाजात है जो मुतासर हो सकते हैं नईम यहाँ पर? जी देखिए, 411 मोजाजात और हैं वो अब इंतज़ामिया की जानब से डिक्लेयर कर दिए गए हैं कि 411 मोजाजात जो हैं वो मुतासर हुए हैं। लेकिन जो मुतासरा गाँव है उसकी तादाद इससे भी ज़्यादा है, क्योंकि पानी जो है वो रात से ओवरफ्लो हो रहा है। भारतीय आबी जारियत है, पानी का दबाव बहुत ज़्यादा है और पानी बाहर निकल रहा है और मज़ीद देहात जो हैं वो इसकी लपेट में आ रहे हैं। ज़मीनी राब्ता जो है वो जंग से तरीमू तक वो तकरीबन मुनक़ता हो चुका है और ना होने के बराबर है। 5 लाख से ज़ायद अफराद जो हैं वो इससे मुतासर हुए हैं, जिनको नकल मकानी करनी पड़ रही है। जबकि रात के वक्त अंधेरा हो गया था तो रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर मुलतवी कर दिया गया था सुबह के लिए। आज सुबह होते ही रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो दोबारा शुरू कर दिया गया है और 200 से ज़ायद अफराद जो हैं जो कि पानी के अंदर फंसे हुए थे उनको निकाला गया है। तो चनाब, दरिया चनाब में जो इस वक्त शहर के मकाम पर, जंग शहर में पानी जो है वो इस वक्त 6 लाख क्यूसेक से जायद है, जबकि त्रिमू के मकाम पर जो पानी है वो 2 लाख क्यूसेक से जायद है, जो कि शाम तक अब त्रिमू के मकाम की तरफ बढ़ेगा। साथ ही मौजूद रहेगा हेड मोहम्मद वाला पर क्या सूरत हाल है। मुकरम खान, आप बताइएगा, आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं यहाँ? अच्छा, बिल्कुल, इस वक्त जो है मैं हेड मोहम्मद वाला पे मौजूद हूँ और दरिया चनाब में जो है अभी तक जो है वो सैलाबी सूरत हाल है और इसमें पानी का जो बहाव है वो मुसलसल उसमें इजाफा देखा जा रहा है। और अब तक जो है अगर मौजाजात की बात की जाए तो कासिम बेला के जितने भी मौजाजात हैं, मौजा अमरोट है, उसके साथ साथ दीगर जो मौजाजात हैं वहाँ पर जो है वो पानी का तेज़ बहाव जो है मज़ीद तेज़ हो गया और इनके इनखला के लिए नकल मकानी के लिए भी पुलिस और जो रेस्क्यूअर्स और उसके साथ साथ सिविल डिफेंस के जो जवान हैं उनकी जो है वो कोशिशें जारी हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो निकाल लिया जाए और जितनी भी बस्तियाँ हैं, आबादियाँ हैं, क्योंकि मज़ीद अभी जो है पानी आना मुतवक्के है तकरीबन 12 से 24 घंटों के दौरान, जिसके तकरीबन 6.5 लाख क्यूसेक जो है वो बताया जा रहा है। अगर वो पानी आता है तो तकरीबन 150 से ज़ायद बस्तियाँ और 3 लाख से ज़ायद जो अफराद हैं वो इससे जो हैं डिस्टर्ब हो सकते हैं, उस असरअंदाज होगा उन पर। तो उनको जो है वो निकालने के लिए जो इंतज़ामिया है वो काफ़ी मुतहरिक दिखाई दे रही है। 86 जो है वो फ्लड कैंप्स लगाए गए थे, लेकिन अब इंतज़ामिया की जानिब से फैसले किए जा रहे हैं कि इसको मज़ीद जो है वो बढ़ाया जाए और अब तक जो है तकरीबन 2,59,666 लोगों को जो है वो हिफाजती मकामात की तरफ डिवीजन भर से जो है वो निकाल कर जो है वो महफूज मकामात की तरफ पहुंचा दिया गया है। और इस वक्त मुंतकली का अमल इस वक्त जारी है लोगों की महफूज मकामात पर। उमर आसिफ से बात करने की कोशिश करते हैं। उमर आसिफ, आप बताइएगा कि अब चूंकि सैलाबी रेला सिंध की जानिब बढ़ रहा है तो पीडीएमए की उस पर भी नजर है, मजीद क्या डिटेल्स हैं, महकमे मौसमियात का मौसम के हवाले से क्या बताना है? अच्छा, बिल्कुल, देखिए एनडीएमए की जानिब से जहां एक जानिब पंजाब की सूरत हाल पर नजर रखी जा रही तो अब जो सैलाबी रेला है वो सिंध का रुख करे। एनडीएमए ने तमाम तर प्लानिंग करके जो पीडीएमए है सिंध की उसे शेयर कर दी है। एनडीएमए के मुताबिक जो सितंबर का पहला हफ्ता है उसमें 11 लाख क्यूसेक का एक रेला जो गुदू बैराज में दाखिल होगा, जिससे जो है शहीद बेनजीर आबाद, दादू और जो जनूबी अजलाए सिंध के वो मुतासर हो सकते हैं। वजीर आजम पाकिस्तान की हिदायत पे एनडीएमए की जानिब से तमाम तर जो सूरत हाल है उस पर तमाम तर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। एडवांस प्लानिंग के साथ साथ जो भी सहूलियात चाहिए जिसमें खेमे हो गए, खुराक हो गई, उसके साथ साथ कश्तियां हो गई, उसके भी इंतजामात को जो मुकम्मल रखा गया ताकि जिस टाइम भी हुकूमत सिंध को जिस चीज की जरूरत होगी उसे फिल फॉर प्रोवाइड की जाएगी। साथ साथ अगर हम पंजाब की बात करें तो जो जनूबी पंजाब के इलाके हैं उन पे भी एनडीएमए है वो पीडीएमए पंजाब और जो दीगर अजलाएं जैसे कि अब सेंट्रल पंजाब के उनके ऊपर भी काम जो है मुसलसल जारी है। अब अगर हम मौसम की बात करें तो आज वस्ती पंजाब में बारिश मुतवक्के, जिनसे जो सैलाब ज़दा इलाके हैं वो दोबारा इफेक्ट हो सकते हैं, चूंकि वहाँ पानी का जो लेवल है, जो पानी वहाँ मौजूद है वो बढ़ सकता है। इसके अलावा जो है सिंध के अंदरून सिंध के चंद इलाके और बलोचिस्तान के चंद इलाके हैं जहाँ पे बारिशें मुतवक्के, साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के भी ऐसे मुकामात बताए जा रहे हैं और कश्मीर के जहाँ पे गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। यकीनी तौर पर मुश्किलात में मजीद इजाफा हो सकता है और इस तमाम तर सूरत हाल पर समा के रिपोर्टर्स का जाल जो कि इस वक्त
दूर अफ्तादा इलाकों में कोने कोने से समाअत नाज़रीन को मुसलसल अपडेटेड रखे हुए हैं। आप तमाम हजरात का बेहद शुक्रिया। लाहौर की बात कर लेते हैं। लाहौर में एक मरतबा फिर से मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। लगातार बारिश के बाद शहर के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। शहर में बारिश और दरिया रावी में सैलाब की ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करेंगे। अंस जफर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अंस, आप बताइएगा, अभी भी हम देख पा रहे हैं कि जो बारिश का सिलसिला है वो अब भी जारी है, तो अब कितने घंटों से बारिश हो रही है और मजीद महकमा मौसमियात का क्या बताना है? जी बिल्कुल, एक बार फिर से लाहौर में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। तकरीबन 7 बजे बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था और बारिश के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है। जिन इलाकों में बारिश हो रही है उनमें मॉडल टाउन, गुलबर्ग, लिबर्टी चौक, कलमा चौक, शादमान की तरफ है, शाहजमाल की तरफ है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर तेज़ बारिश भी हो रही है। कतबा चौक की तरफ है, लक्ष्मी चौक की तरफ है, यहाँ तेज़ बारिश हो रही है। बारिश के बाद शहर का मौसम काफ़ी खुशगवार हुआ है। इस वक्त शहर में गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ई हुई है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा आज 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में जो बारिश हुई है, वासा डेटा के मुताबिक सबसे ज़्यादा बारिश अब तक पिछले 3 घंटों में जो है वो 27 मिलीमीटर गुलबर्ग के इलाके में रिकॉर्ड की गई, जबकि गुज़िश्ता रोज़ भी मूसलाधार बारिश हुई थी और 168 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई थी, जिसकी वजह से शहर के अक्सर नशेबी इलाके भी ज़ेर-ए-आब आ गए थे, जिनमें से निकासी आब का काम अभी भी जारी है और छतें गिरने के वाक़यात भी पेश आए थे। अब अभी भी अक्सर इलाके ऐसे हैं जो बारिश की वजह से नशेबी इलाके में ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। अगर दरिया रावी के हवाले से बात की जाए तो दरिया रावी में इस वक्त पानी का जो बहाव है वो कम हो रहा है। मुसलसल कमी आने के बाद इस वक्त 90,000 क्यूसेक का रेला दरिया रावी से गुजर रहा है। बहुत शुक्रिया अंस, आपने मजमूई तौर पर सूरत-ए-हाल से मुतालिक अपडेट किया। चिन्योट में सैलाब की तबाहकारियां। जिला भर में सेहत के 5 बड़े मराकज़ और 88 स्कूल सैलाब से शदीद मुतासर। स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां जारी रखना नामुमकिन हो चुका है। मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे मुजम्मिल हुसैन से। मुजम्मिल, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, दरियाए जनाब के सैलाबी रेले ने जहाँ जिला भर में तबाही मचाई है, 150 से ज्यादा आबादियां मुतासर हुई हैं, वहीं महकमा सेहत और महकमा तालीम का जो बुनियादी ढांचा है वो भी बुरी तरह मुतासर हुआ है। अगर स्कूलों की बात की जाए तो जिला भर में 88 स्कूल हैं जिन्हें सैलाब ने मुतासर किया है, जिनमें चिन्योट के 10 स्कूल हैं, लालिया के 33, जबकि भौना के 45 स्कूलों को बुरी तरह इफेक्ट किया है, जबकि 10 हाई स्कूल हैं जिनकी तादाद, जो बड़े हाई स्कूल हैं, वो भी बुरी तरह मुतासर हुई हैं। 30 से ज्यादा स्कूल हैं जिनका जो पानी है इन स्कूलों के अंदर दाखिल हो चुका है, इनका रिकॉर्ड भी बुरी तरह मुतासर हुआ है। इस तरह महकमा सेहत की बात की जाए तो महकमा सेहत के 5 बड़े यूनिट जो है वहां पर सैलाबी पानी दाखिल हो गया है, जबकि कुड़क मोहम्मदी, MNH और रूरल हेल्थ सेंटर जो अहमदा नगर को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचा है और पानी इसके चारों तरफ दाखिल हो गया। जमीनी रास्ता मुनक़ते हो गया और इंतजामिया की जानिब से इन महकमा तालीम और महकमा सेहत के मराकज़ की बहाली का उम्मीद जाहिर की जा रही है, मगर ताहाल इनके तमाम जो यूनिट्स हैं इनको मुकम्मल तौर पर पानी ने घेरे रखा हुआ है। जी अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। पिंडी भटिया के नवाही गांव बागकहना में बारिश के बाद सैलाब मुतासिरीन की परेशानी में मजीद इजाफा हो चुका है। लोग अभी तक सैलाबी पानी में फंसे हुए हैं। नुमाइंदा समा बिलाल अकबर मुतासरा गांव में मौजूद, उन्हीं से बात करते हैं। बताइएगा बिलाल, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल जी, मैं इस पिंडी भटिया के इलाका बागकोना के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पे जो है पानी की सतह के अंदर जो है वो मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस वक्त भी पानी की सतह जो है 8 से 10 फुट जो है वो बतलाई जा रही है। काफी ज्यादा लोग जो है वो आबादियों के अंदर फंसे हुए हैं, जिनका जमीनी रास्ता जो है मुनक़ता हो चुका है। मकामी अफराद हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा क्या कहते हैं? इधर पानी की सतह बहुत ज्यादा है और हमारे जो रिश्तेदार हैं ना, हमारे करीबी, वो उधर 10-12 बंदे फंसे हुए हैं घर में। रेस्क्यू की टीम आनी चाहिए और हमारे बंदे उधर से निकालने चाहिए। बिल्कुल जी, जैसा कि मुकामी शख्स की बात को आपने सुना, उनका यही कहना है कि हमारे घर वाले जो है इस वक्त उधर पानी के अंदर फंसे हुए हैं, उनकी जान को जो है वो खतरा है, उन्हें जो है फिलफोर जो है वो रेस्क्यू किया जाए। मैं आपको बताऊं कि इस जगह के ऊपर पानी की सतह जो है इस वक्त तकरीबन 10 फुट से ज्यादा है और मैं आपको बताऊं इस वक्त पानी ने जो है 100 से ज्यादा ऐसे देहात हैं जिनका रास्ता जो है वो बिल्कुल मुनक़ता हो चुका है, जमीनी रास्ता, और लोगों की तकरीबन 8 से ज्यादा लोग जो है इस वक्त गहरे पानी के अंदर फंसे हुए हैं, जिनको अभी तक निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं किया गया। दरिया सतलुज की बात करते हैं, जहां 1,10,000 क्यूसेक का रेला बोरेवाला की हुदूद में दाखिल होने से मजीद कई बस्तियां और देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। सैकड़ों अफराद खुले आसमान तले बेयारो मददगार हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे एक मुतासरा फैमिली के साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। बताइएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया सतलुज के किनारे, जो जमलेरा बन मोड़ का इलाका है, जहाँ से इस वक्त 1,10,000 क्यूसेक से जायद का जो रेला गुजर रहा है। बहुत सी बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब आई हैं, बहुत से घर डूब गए हैं। जो लोग अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करके इस वक्त मुख्तलिफ मकामात पर जो खुले आसमान तरह पड़े हुए हैं,
मेरे साथ इस वक्त एक मुतासरा फैमिली मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं। भैया सदरी आदे बुढ़े आने कोई साडी जगह ने कुछ मकान साडा बुढ़ गए ने, निक्के निक्के बच्चे ने आए थां ते आते बैठे हैं डेरे लाते, ना कोई साडी खावन दा है, ना कोई पीवन दा, ना कोई बवन दी जगह है, तो निक्के निक्के बच्चे रोंदे ने, रोटी मंगदे ने, कित्थों देइए। उन्होंने हुकूमत से यही मुतालबा किया है कि उनके बच्चों के लिए फौरी तौर पर इंतजाम किया जाए। अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। उकाड़ा में सैलाबी सूरत-ए-हाल, जिले इंतजामिया ने मुख्तलिफ मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए। दरिया रावी के मुतासरीन इन्हीं कैंप्स में ठहराया जाएगा। उन्हें मजीद बताएंगे, वहाँ मौजूद हैं समा के नुमाइंदे जावेद सिकंदर। जावेद बताइएगा। अब तक तकरीबन 60 के करीब गांव जो हैं वो पानी की जद में आ चुके हैं। लोग जो हैं वो कुछ अपनी मदद आपके तहत और कुछ रेस्क्यू के एहलकारों की मदद से यहां से लोगों को निकाला जा रहा है बाहिफाजत। और यहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूं एक कैंप में जहां पे फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो लगाया गया है। खाना भी जो सैलाबज़दगान में आने वाले लोग उनको खाना भी यहाँ पे तकसीम किया जाता है। मेडिकल कैंप भी है, जानवरों के लिए कैंप भी लगाया गया है। उसके बाद ज़राअत के हवाले से एक बहुत अच्छा इकदाम किया गया है कि जिनके जानवरों को खाने पीने के लिए जो चारा है वो भी इस कैंप में मौजूद हो, उन लोगों को वो चारा भी दिया जाएगा।